दोस्तों नमस्कार। आइए हम हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को रिवाइज करेंगे। जो होता तो बहुत आसान है, लेकिन कभी कभी बहुत कठिन वर्ड पूछ लेता है तो समझ में नहीं आता है, तो वो प्रैक्टिस से दूर हो जाएगा। आइए स्टार्ट करें। जहाँ पहुँचा ना जा सके, जहाँ पहुँचा ना जा सके उसे हम एक शब्द में अगम्य कहेंगे। दोपहर के बाद का समय, तो दोपहर के बाद के समय को अपराह्न बोलते हैं और दोपहर के पहले के समय को पूर्वाह्न बोलते हैं। जो शब्दों में व्यक्त न किया जा सके, तो जो शब्दों में व्यक्त न किया जा सके उसे हम कहते हैं अनिर्वचनीय। जिसे रोका ना गया हो, अनिरुद्ध। अनिरुद्ध हम कहेंगे जिसे रोका ना गया हो। जो कुछ नहीं जानता वो अज्ञ होता है। जो कम जानता है वो अल्पज्ञ होता है। जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ बोलते हैं और जो कम जानता है उसे अल्पज्ञ। जो दोहराया ना गया हो, अनावर्त। जो दोहराया ना गया हो उसे हम अनावर्त कहेंगे एक शब्द में। जो ढका ना हो उसे हम अनावर्त कहेंगे। जो ढका ना हो उसे अनावर्त कहेंगे और जो दोहराया ना जा सके उसे भी हम अनावर्त कहेंगे। जो दोहराया ना गया उसे हम अनावर्त कहेंगे और जो ढका ना गया उसे हम अनावृत कहेंगे। और जिसे ढका गया हो उसे हम आवृत बोलते हैं और जो ढका ना गया हो उसे हम अनावृत बोलते हैं। बिना देख रेख का जानवर, तो बिना देख रेख का जानवर अनेर उसको कहते हैं एक शब्द में। जो दिखाई न दे वो अदृश्य होता है और जो दिखाई दे वो दृश्य होता है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो वो अगोचर होता है। जिसमें शक्ति न हो, अशक्त या निर्बल। जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे, अंधानुगामी होता है। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, अप्रवासी। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसे अप्रवासी भी कहते हैं, विदेशी भी कहते हैं और परदेशी भी कहते हैं। सीमा का अनुचित रूप से उल्लंघन, अतिक्रमण होता है। निर्धारित मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क अधिशुल्क होता है। अधि माने अधिक, जो मूल्य निर्धारित होता है उससे अगर हम अधिक शुल्क लिया जा रहा है तो उसे अधिशुल्क कहते हैं। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना अनुष्ठान कहलाता है। जैसे यज्ञ का अनुष्ठान होता है तो वो विधि विधान और श्रद्धापूर्वक किया जाता है। जिस पर कोई नियंत्रण न हो, अनियंत्रित। किसी प्रस्ताव को समर्थन प्रदान करने की प्रक्रिया अनुमोदन कहलाती है। जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभूत कहलाता है। आभार मानने वाला, आभारी। सबसे पहले गिना जाने वाला, अग्रगण्य। जो सबसे पहले गिना जाए, अग्र अर्थात आगे, पहले अग्रगण्य। गण्य माने गिनना। जिस पर आक्रमण न किया जा सके, जिसका मुकाबला न किया जा सके उसे क्या कहेंगे, अयोध्या। जिस पर आक्रमण न किया जा सके या जिसका मुकाबला न किया जा सके उसे एक शब्द में हम अयोध्या कहेंगे। ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय, जो पढ़ा अध्यारोहण कहलाता है। ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय जो है वो अध्याहरण कहलाता है। जो पढ़ा ना जा सके अपठनीय कहा जाता है और जो पढ़ा जा सके उसे पठनीय कहते हैं। या जो पढ़ा ना गया हो, अपठित। जिसे पढ़ा ना जा सके वो अपठनीय और जो पढ़ा न गया हो वो अपठित होता है। जिसका विभाजन नहीं किया जा सके अविभाज्य होता है और जिसका विभाजन किया जा सके वो विभाज्य होता है और जो नहीं किया जा सके उसे अविभाज्य कहेंगे एक शब्द में। जिसके खंड या टुकड़े न किए गए हों, अखंडित। और जिसके खंड या टुकड़े किए गए हों वो अखंड। जिसका विधान न किया गया हो, अविभक्त। जिसका विभाजन न किया गया हो, अविभक्त। और जिसका विभाजन किया गया हो वो विभक्त होता है और न किया गया हो अविभक्त। जिसकी अपेक्षा हो, अपेक्षित। और जिसकी अपेक्षा न हो, अनपेक्षित।
जो न जाना गया हो अज्ञात, और जो जाना गया हो उसे ज्ञात। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज, पक्षियों को अंडज भी बोलते हैं। जो काम करना संभव न हो असंभव, जो कम खाता हो अल्पाहारी, जो अवश्य होने वाला हो अवश्यंभावी, जो अवश्य होने वाला हो अवश्यंभावी, उसको एक शब्द में कहेंगे। जिसे सूंघा न जा सके आघ्रेय, जिसे सूंघा न जा सके आघ्रेय, जो जुड़ा या मिला ना हो अयुत, अयुत हम कहेंगे जो जुड़ा या मिला न गया हो, जो जुड़ा या मिला न हो। अधिकार या कब्जे में आया हुआ अधिकृत, अधिकार या कब्जे में आए हुए को हम क्या कहेंगे? अधिकृत कहेंगे। जिसका वर्णन न किया जा सके अवर्णनीय, जिसका वर्णन न किया जा सके अवर्णनीय। जिसका संबंध अध्यात्म से हो आध्यात्मिक, जिसका संबंध अध्यात्म से हो आध्यात्मिक। अपने जीवन पर लिखी गई कथा आत्मकथा, अपने जीवन पर लिखी गई कथा को आत्मकथा कहेंगे। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो अभियुक्त कहलाता है। जिसके पास कुछ न हो अकिंचन, अकिंचन का मतलब जिसके पास कुछ न हो। दैव अथवा प्रकृति द्वारा होने वाला दुख आधिदैविक, दैव या प्रकृति द्वारा होने वाला दुख को क्या कहेंगे? आधिदैविक। सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के भय को मंत्रों से झाड़ने वाला ओझा। देह अथवा शरीर द्वारा होने वाला दुख आधिदैहिक, देह अथवा शरीर द्वारा जो होने वाला दुख होता है उसको आधिदैहिक कहते हैं। जो शुद्ध न किया गया हो अपमार्जित, जो शुद्ध न किया गया हो अपमार्जित। जिसका विवाह न हुआ हो अपरिणित। जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए आशुतोष, आशुतोष जो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आशु अर्थात जल्दी, तोष या संतुष्ट, यानी कि जो जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं वो आशुतोष कहलाते हैं। जिसका निवारण न किया जा सके या जिसे करना आवश्यक हो अनिवार्य, जिसका निवारण न किया जा सके या जिसे करना आवश्यक हो उसे हम अनिवार्य कहेंगे। ऐसा कवि जो तत्काल रचना या कविता लिखता हो उसे आशु कवि बोलते हैं। आशु मतलब जल्दी होता है, अभी आप लोगों ने देखा। महल का भीतरी भाग अंतःपुर, महल के भीतरी भाग को अंतःपुर कहते हैं। पहले के महल में एक अंतःपुर हुआ करता था जिसमें रानियां निवास किया करती थी। उच्च वर्ण के पुरुष के साथ निम्न वर्ण की स्त्री का विवाह अनुलोम कहलाता है और निम्न वर्ण के पुरुष के साथ उच्च वर्ण की स्त्री का विवाह प्रतिलोम कहलाता है। ये विवाह के दोनों प्रकार हैं। जो किसी पर अभियोग लगाए, जो किसी पर अभियोग लगाए अभियोगी कहलाता है। गुरु के पास या समीप रहने वाला छात्र अंतेवासी कहलाता है। अंतेवासी वह कहलाता है जो गुरु के पास या समीप रहता है। जो अनुग्रह अर्थात कृपा से युक्त हो, जिस पर अनुग्रह अर्थात कृपा किया गया हो अनुग्रहित कहलाता है। जिस पर अनुग्रह किया गया हो या जिसके ऊपर किया गया हो अनुग्रहित कहलाता है। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा अंतः कथा कहलाती है। अर्थात कोई एक कहा स्टोरी है, उसके अंदर एक दूसरी स्टोरी आ जाती है तो उसे अंतः कथा कहते हैं। जिसका इलाज न हो सके असाध्य कहलाता है। अर्थात ऐसा रोग जिसका इलाज नहीं किया जा सकता वो असाध्य होता है और जिसका किया जा सके वो साध्य होता है। जो कभी बूढ़ा ना हो अजर, जो कभी बूढ़ा ना हो अजर। जिसकी आदि न हो अनादि या आरंभ। न हो सकने वाला कार्य अशक्य, जो कार्य नहीं हो सकता उसे अशक्य कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले अध्यूढ़ा, वह स्त्री जिसका विवाह दूसरा विवाह कर ले वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले वो अध्यूढ़ा कहलाएगा। आगे की बात सोचने वाला अर्थात भविष्य की बात सोचने वाला अग्रसोची कहलाता है। कहते हैं ना अग्रसोची महासुखी, जो आगे की सोचता है वो हमेशा सुखी रहता है। जिसका दूसरा उपाय नहीं अनन्योपाय, जिसका दूसरा उपाय नहीं है अनन्योपाय कहलाता है। कनिष्ठिका या मध्यमा के बीच की उंगली अनामिका कहलाती है।
पूर्व में लिखे गए पत्र का स्मरण कराने हेतु लिखा गया पत्र अनुस्मारक स्मरण पत्र कहलाता है। पूर्व में लिखे गए पत्र का स्मरण कराने हेतु लिखा गया पत्र अनुस्मारक या स्मरण पत्र कहलाता है। यानी कि एक पत्र लिखा गया है और उसकी याद दिलाने के लिए एक और पत्र लिखा जाता है तो वो अनुस्मारक या स्मरण पत्र कहलाता है। मानसिक भाव छिपाना अवहिथा कहलाता है। मानसिक भाव को छिपाना अवहिथा कहलाता है। जो पीछे चलता हो, पीछे पीछे चलने वाला, उसे अनुगामी, अनुयायी, अनुगत या अनुचर कहा जाता है। जो पीछे चलता हो या पीछे पीछे चलने वाला होता है उसे अनुगामी, अनुयायी, अनुगत या अनुचर कहलाता है वो। जिसके माता पिता न हो अनाथ। तिलक लगाने में प्रयुक्त होने वाला अन्न या अनाज जिसको हम अक्षत बोलते हैं। अक्षत किसको बोलते हैं? तिलक लगाने में प्रयुक्त होने वाले अन्न को। निम्न जाति में जन्मा व्यक्ति या निम्न जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति अंत्यज कहलाता है। जिसका जन्म न हो अजन्मा, जिसका जन्म न हो अजन्मा कहलाता है। जिसका कोई शत्रु न हो या जिसका कोई शत्रु जन्मा ही न हो अजात शत्रु कहलाता है। जिसका कोई भी शत्रु न हो या जिसका कोई शत्रु जन्मा ही न हो अजात शत्रु कहलाता है। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो आकाश वृत्ति कहलाती है। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो आकाश वृत्ति कहलाती है। जिसका मन कहीं और हो अन्य मनस्क कहलाता है। जिसका मन कहीं और हो और शरीर कहीं और हो अन्य मनस्क कहलाता है। जिसे जाना न जा सके अज्ञेय, जिसे जाना न जा सके अज्ञेय और जिसे जीता न जा सके अजेय। आइए एक बार हम और इसे देखते हैं ताकि इसी में हमें याद भी हो जाए। चलिए, जहाँ पहुँचा ना जा सके अगम्य कहलाता है। जहाँ पहुँचा ना जा सके अगम्य कहलाता है। दोपहर के बाद का समय अपराह्न और दोपहर के पहले का समय अपूर्वाह्न कहलाता है। जो शब्दों में व्यक्त न किया जा सके अनिर्वचनीय। जिसे रोका ना गया हो अनिरुद्ध। जो कुछ नहीं जानता अज्ञ और जो कम जानता है अल्पज्ञ। जो दोहराया न गया हो अनावर्त। जो ढका न गया हो अनावृत। जो दोहराया न गया हो अनावर्त और जो ढका हुआ न हो उसे अनावृत और जो ढका हुआ हो उसे आवृत। बिना देख रेख का जानवर अनेर। जो दिखाई न दे अदृश्य। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो अगोचर। जिसमें शक्ति न हो अशक्त या निर्बल। जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे अंधानुगामी, यानी कि बिना सोचे समझे कहीं भी वो चल दे, अंधानुगामी उसको कहते हैं। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो अप्रवासी, विदेशी या परदेशी कहलाता है। सीमा का अनुचित रूप से उल्लंघन अतिक्रमण कहलाता है। निर्धारित मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क अधिशुल्क अर्थात अधिक शुल्क। किसी शुभ कार्य को विधि विधान या श्रद्धा पूर्वक करना अनुष्ठान कहलाता है। जिस पर कोई नियंत्रण न हो अनियंत्रित कहलाता है। किसी प्रस्ताव को समर्थन प्रदान करने की प्रक्रिया अनुमोदन कहलाती है। जिसका अनुभव किया गया हो अनुभूत कहलाता है। आभार मानने वाला आभारी कहलाता है। सबसे पहले गिना जाने वाला अग्रगण्य। जिस पर आक्रमण न किया जा सके या जिसका मुकाबला न किया जा सके अयोध्य कहलाता है। ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय अध्याहरण कहलाता है। जो पढ़ा ना जा सके अपठनीय कहलाता है और जो पढ़ा न गया हो अपठित कहलाता है। जिसका विभाजन नहीं किया जा सके अविभाज्य कहलाता है। जिसके खंड या टुकड़े न किए गए हों अखंडित कहलाता है और जिसके खंड या टुकड़े न हो सके वो अखंड कहलाता है। जिसका विभाजन न किया गया हो अविभक्त कहलाता है।
जिसकी अपेक्षा हो अपेक्षित कहलाता है और जिसकी अपेक्षा न हो अनपेक्षित कहलाता है। जो न जाना गया हो अज्ञात कहलाता है, जो जाना गया हो वो ज्ञात कहलाता है। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज होता है, जो काम करना संभव न हो असंभव होता है। जो कम खाता है अल्पाहारी, अल्प प्लस आहार अर्थात जो अल्प आहार को ग्रहण करे, आहार मतलब भोजन, अर्थात जो कम खाता हो उसे अल्पाहारी। जो अवश्य होने वाला होता है अवश्यम भावी, जिसे सूंघा जा सके आग्रेय, जो जुड़ा या मिला न हो अयुक्त अयुक्त कहलाता है। अधिकार या कब्जे में आया हुआ अधिकृत कहलाता है। जिसका वर्णन न किया जा सके अवर्णनीय कहलाता है। जिसका संबंध अध्यात्म से हो आध्यात्मिक कहलाता है। अपने जीवन पर लिखी गई कथा आत्मकथा कहलाती है। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो अभियुक्त कहलाता है। जिसके पास कुछ न हो अकिंचन कहलाता है। दैव अथवा प्रकृति द्वारा होने वाला दुख आधिदैविक कहलाता है। सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के भय को मंत्रों से झाड़ने वाला व्यक्ति ओझा कहलाता है। देह अथवा शरीर द्वारा होने वाला दुख अधिदैहिक कहलाता है। जो शुद्ध न किया गया हो अपमार्जिक कहलाता है। जो शुद्ध नहीं किया गया हो वो अपमार्जित कहलाता है। जिसका विवाह न हुआ हो अपरिणित कहलाता है या अविवाहित कहलाता है। जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए आशुतोष कहलाता है। जिसका निवारण न किया जा सके या जिसे करना आवश्यक हो अनिवार्य कहलाता है। ऐसा कवि जो तत्काल रचना या कविता करता हो आशु कवि कहलाता है। महल का भीतरी भाग अंतःपुर कहलाता है। उच्च वर्ण के पुरुष के साथ निम्न वर्ण की स्त्री का विवाह अनुलोम कहलाता है और निम्न वर्ण के पुरुष के साथ उच्च वर्ण की स्त्री का विवाह प्रतिलोम विवाह कहलाता है। जो किसी पर अभियोग लगाए अभियोगी कहलाता है। गुरु के पास या समीप रहने वाला छात्र अंतेवासी कहलाता है। जो अनुग्रह या कृपा से युक्त हो या जिस पर अनुग्रह या कृपा किया गया हो अनुग्रहित कहलाता है। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा अंतः कथा कहलाती है। जिसका इलाज न हो सके असाध्य कहलाता है। जो कभी बूढ़ा न हो अजर कहलाता है। जिसका आदि न हो अनादि या आरंभ कहलाता है। न हो सकने वाला कार्य अशक्य कहलाता है। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले अध्यूढ़ा कहलाता है। आगे या भविष्य की बात सोचने वाला अग्रसोची कहलाता है। जिसका दूसरा उपाय नहीं है वो अनन्योपाय कहलाता है। कनिष्ठिका या मध्यमा के बीच की उंगली अनामिका कहलाती है। पूर्व में लिखे गए पत्र का स्मरण कराने हेतु लिखा गया पत्र अनुस्मारक या स्मरण पत्र कहलाता है। मानसिक भाव छिपाने की क्रिया को अवहित्था बोलते हैं। जो पीछे चलता हो या पीछे पीछे चलने वाला हो उसे अनुगामी कहते हैं, उसे अनुयायी कहते हैं, उसे अनुगत कहते हैं या उसे अनुचर कहते हैं। जिसके माता पिता न हो उसे अनाथ कहा जाता है। तिलक लगाने में प्रयुक्त होने वाला जो अन्न होता है वो अक्षत होता है। निम्न जाति में जन्मा व्यक्ति या जन्म लेने वाला व्यक्ति अंत्यज कहलाता है और जिसका जन्म न हुआ हो अजन्मा कहलाता है। जिसका कोई शत्रु न हो या जिसके कोई शत्रु जन्मा ही न हो उसे हम अजात शत्रु कहते हैं। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो आकाशवृत्ति कहलाती है। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो आकाशवृत्ति कहलाती है। जिसका मन कहीं और हो अन्यमनस्क कहलाता है और जिसे जाना न जा सके अज्ञेय कहलाता है। तो इसका रिवाइज करते रहिए। इसके आगे हम और भी बहुत सारे शब्दों को लेकर आएंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों को। धन्यवाद।